छात्र आंदोलन में तेजस्वी को मौका दिखा है। अब देखिए, आज तेजस्वी सड़क पर थे, आरजेडी के कार्यकर्ता झंडा लिए, तिरंगा लिए प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, इनके साथ तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी अपने समर्थकों के साथ राजभवन का घेराव करने निकले थे। और इस प्रदर्शन में एक चीज दिलचस्प थी, वो थी ये AK-47। समाजवादी आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, उनके हाथों में देखिए लकड़ी की और कार्डबोर्ड की AK-47 थी। AK-47 क्यों थी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन देखिए, बस में सवार होकर आरजेडी के कार्यकर्ता राजभवन की तरफ मार्च कर रहे थे। जब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पलट दी। और देखिए, फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार दागनी शुरू की कार्यकर्ताओं पर। तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं, पानी के बीच, बौछार के बीच तेजस्वी भीग गए थे। और दूसरी तरफ फिर तेजस्वी यादव को पुलिस ने डिटेन किया है और थाने लेकर पहुंची। फौजी चाची साथ सबको मंत्री और MLA MLC बना दिया गया है। क्या हो गया सरकार से? युवाओं के डर से सरकार की हवा निकल गई है। एक दिन आज राजभवन मार्च होने से सरकार की हवा निकल रही है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में छात्र युवाओं के लिए ऐसा संघर्ष सड़कों पे लगातार होगा। CNG की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। अब देखिए, आखिर तेजस्वी यादव क्यों सड़कों पर उतरे थे, क्या वजह है? आपको याद होगा, सीवान में AK-47 से फायरिंग के विरोध में तेजस्वी का मार्च था। राजभवन मार्च में आरजेडी समर्थकों ने AK-47 के साथ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कार्डबोर्ड से बनी AK-47 का इस्तेमाल हुआ। तेजस्वी के मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी हुई। बहस के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद पुलिस ने तेजस्वी को हिरासत में ले लिया। साथ ही राजभवन मार्च को रोक दिया। बाद में तेजस्वी को पुलिस ने रिहा कर दिया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर हल्ला बोला। मुख्यमंत्री इस पूरी घटना का जिम्मेदारी कब तय करेंगे? तेजस्वी ने पूछा, आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? दोषियों पर कार्रवाई के साथ छात्रों को न्याय की मांग की। जब तक न्याय नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। तेजस्वी ने कहा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तेजस्वी के मार्च में AK-47 कटआउट लहराने पर बीजेपी भड़क गई। संजय सरावगी ने कहा, आरजेडी के DNA में आपराधिक छवि है। AK-47 लहराकर आरजेडी ने अपने जंगल राज की याद दिलाई है। डबल इंजन को ट्रबल इंजन बताए जाने पर पलटवार किया। आरजेडी की डिफेक्टिव इंजन सरकार हटाकर जनता ने डबल इंजन सरकार बनाई है। सुनिए क्या कुछ कहा इस प्रदर्शन के बाद सियासतदानों। लाठी चलाए, गोली चलाए, हम लोग लड़ते रहेंगे। जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इससे डरता कौन है? जहां भी रहेंगे लड़ाई लड़ेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे हम लोग। सम्राट से कौन डरता है? अगर उसमें हिम्मत होती तो खुद हथकड़ी लेकर के सामने खड़ा होता। छुपा हुआ है बिल में। जब मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने आदेश दिया तो कार्रवाई किस पे होगी?
उनके आदेश पे हुआ है। यहाँ लाए डिटेन करके और सबका नाम वाम सब पता वता सब ले लिए हैं। बायोडाटा हम लोग अपना सब जमा करा दिया है और उसके बाद हम लोग को छोड़ दिया गया है। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते। ये तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च है। और छात्रों का मामला था तो 25 दिन तक झारखंड में इनको सरकार का समर्थन है, इनके मंत्री हैं, वहां मार्च करना चाहिए था। इनको कोई चिंता थी छात्रों की? कोई चिंता नहीं। अभी आप लोग को डिटेन कर लिया गया मनोज जी? अभी उसी प्रक्रिया के तहत लोग जा रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत लोग जा रहे हैं। आप लोग पर वाटर कैनन भी चला, कई कार्यकर्ताओं पर लाठी। नहीं, वाटर कैनन भी खत्म हो गया था क्योंकि आंख का पानी भी खत्म है सरकार की। सरकार तब तक कई कदम उठा चुका छात्रों के हित में। यह सरकार सजगता से काम कर रही है। यहाँ गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता जब अपने पैरों तले जमीन खिसकता देख रहा है तो ये सब मार्च का नौटंकी हो रहा है। ये उपद्रवियों का मार्च है। अब सोचिए जरा, AK-47 लेकर आखिर आरजेडी समर्थक प्रदर्शन क्यों कर रहे थे जो कार्डबोर्ड से बनाई थी? उसके पीछे वजह ये, सीवान में आपको याद होगा पुलिस AK-47 से फायर कर रही थी। दावा किया गया कि छात्रों पर यह फायर किया गया। अब ये जो AK-47 थी, तेजस्वी यादव ने इस AK-47 को ही मुद्दा बनाया और इसी पर सवाल उठाए। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग हुई। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर विपक्ष ने घेरा। तेजस्वी ने सीवान SP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सम्राट सरकार ने सीवान SP पर कार्रवाई की। सीवान SP पूरन झा का तबादला कर दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने इस पर पक्ष रखा। सरकार ने कहा कांस्टेबल प्रदर्शनकारियों से घिर गया था, तभी उसने AK-47 से 4 राउंड फायर किए, लेकिन कांस्टेबल अभिषेक पटेल ने गोलियां हवा में चलाई। इस फायरिंग में एक भी शख्स घायल नहीं हुआ। फायरिंग करने वाले कांस्टेबल अभिषेक पटेल को सस्पेंड किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फायरिंग के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई हैं। बिहार सरकार ने इसी को लेकर कोर्ट में जवाब दिया था। 25 जुलाई को सीवान में प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए थे। कोर्ट में सरकार ने कहा प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ। इसमें सीवान के SP समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में SP, 2 SDPO, 2 इंस्पेक्टर, 13 कांस्टेबल शामिल हैं। सुनिए प्रदर्शनकारियों को जो AK-47 नकली AK-47 लेकर, कार्डबोर्ड की AK-47 लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं। सत्ता जब जब डरता है पुलिस के आगे करता है। छात्रों के हक के लिए तेजस्वी जी को जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, लेकिन छात्रों के हक की लड़ाई में ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम सरकार को कहना चाहते हैं, स्टूडेंट उग्रवादी नहीं है जो कि AK-47 चलाते हैं। अगर जो चलाना ही है AK-47 तो बॉर्डर पे चलाइए। ताना चाहिए सरकार जो छात्रों पे AK-47 लाओ तो हम लोग हटेंगे। तुमने उनको गोली मारा था, बच गए। हमको जी बिल्कुल AK-47 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों पे अन्याय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं पर लाठी चार्ज करवाने का काम किए हैं। जब उनसे मन नहीं भरा तो गोलियां चलवाने का काम किए हैं। बिहार में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी जी को कह देना चाहता हूं कि नफरत से बिहार का कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आज लोक भवन मार्च था राजद का, तो गांधी मैदान से शुरू करके इनकम टैक्स गोलंबर पे ख़त्म हुआ है। उसी के तहत जो अभी जो राजद का जो था उसमें से जो कुछ शीर्ष नेता थे उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ था और उसके पश्चात में अभी लोक भवन से उनके ऊपर कोई केसेस भी दर्ज नहीं कोई केस इत्यादि दर्ज नहीं, ये केवल प्रिवेंटिव था। और अभी जो लोक भवन से समय मिला है तो जो डेलीगेशन है राजद का उसको लोक भवन में मिलाने के लिए लेके जाया जाए।